दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, सारे गुरुओं को आज के दिवस पर मैं सबको शत शत नमन करती हूँ। आज दिल से उनको नमन करने की इच्छा हो रही है जो कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और साथ साथ जो हमें सक्षम बनाने वाले उस माता पिता को भी मैं दिल से शत शत नमन करती हूँ। और उसके साथ साथ जो हमारा गुरुओं का भी गुरु, शिक्षकों का भी शिक्षक, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करती हूँ और शत शत नमन करती हूँ। गुरु अर्थात जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, शून्य से ये कहेंगे कि हमें हीरो बना देते हैं। जब बच्चा टीचर के पास जाता है तो सचमुच ही एकदम ही वो शून्य ही होता है और उसके बाद धीरे धीरे टीचर उनको इतना सक्षम बना देता है कि वो टीचर से भी आगे चला जाता है, अर्थात वो जीरो से हीरो बन जाता है। तो ऐसे गुरुवर को मैं बहुत दिल से नमन करती हूँ। अभी हमारे बीच में आदरणीय मंजू बहन है जो कि आज के इस शुभ दिवस पर हमें बहुत सुंदर परमात्मा का एक गीत सुनाएंगे। आदरणीय मंजू बहन। ओम शांति। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तुमने, चले जाएंगे जहाँ से हम। लौटा जो दिया तुमने, चले जाएंगे जहाँ से हम। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। मन मर्जी की करता फिरता, नहीं तुझे एहसास, नहीं तुझे एहसास। तेरे कर्म का लेखा जोखा सब है उसके पास,
सब है उसके पास, काटेगा वो जो बोया है। याद कर अपने करम, तू याद कर अपने करम, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू बहन का, जिन्होंने सचमुच हमें उस पिता परमात्मा की पालना की, प्यार की समृद्धि दिलाई। वो ज्ञान के सागर के साथ साथ वो प्यार का सागर भी है। सचमुच वो हमें एक बूंद तो क्या, वो हमें अथाह प्यार देते हैं। सचमुच वो सागर ही है जो हमें अथाह प्यार देते हैं, और प्यार के साथ साथ दुलार भी हमें देते हैं। शिक्षाओं से भी हमें रोज सजाते हैं। तो उस परमात्मा का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुरु अर्थात वो दाता होता है, दाता अर्थात देने वाला, जिसकी सदा ही देने की भावना रहती है, कभी भी लेने की भावना नहीं रहती। गुरु कितने निस्वार्थ भाव से अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट को कितने प्यार से और स्नेह से, शिक्षाओं से सजाते हैं। उनके अंदर एक एक बात कूट कूट के भरते हैं। तो कितनी उनकी निस्वार्थ भावना होती है। निस्वार्थ भाव से वो उन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में सहयोगी बनते हैं, अर्थात खूब उनके ऊपर मेहनत करते हैं। तो ऐसे टीचर्स का कितना ना शुक्रिया करना चाहिए। तो उनका दिल से बहुत बार बार शुक्रिया निकलता है, क्योंकि कहते हैं कि दुनिया में 3 संबंध ऐसे हैं जो कभी भी ईर्ष्या नहीं करते। एक माता पिता का संबंध, दूसरा टीचर का संबंध, और तीसरा गुरु का संबंध, जो कभी भी अपने शिष्यों से, बच्चों से और स्टूडेंट से कभी भी ईर्ष्या नहीं करते। आप दुनिया में यही देखते हैं कि किसी को आगे बढ़ते हुए बहुत ईर्ष्या होती है कि वो व्यक्ति आगे कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसकी टांग पीछे खींचने की ही कोशिश रहती है। लेकिन ये 3 संबंध ऐसे हैं जो कभी भी आगे बढ़ने से रोकते नहीं, बल्कि उनकी शुभ भावना होती है। उनको खुशी होती है कि हमारे स्टूडेंट आगे बढ़े, हमारा नाम रोशन करे। और मैंने एक बार टीचर्स की और भी नोट की है, जो मेरे नोटिस में आई है, कि जब स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेके पास होते हैं, आगे बढ़ते हैं, किसी अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं, तो टीचर्स को शायद स्टूडेंट से भी ज्यादा खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? कि हमारा नाम रोशन किया, हमारा नाम बाला किया, तो उनको बहुत खुशी होती है। वो आपस में स्टूडेंट तो पार्टी दे या ना दे, लेकिन टीचर्स एक दूसरे को पार्टियां देते हैं कि मेरी क्लास का रिजल्ट A1 आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो उनको बहुत खुशी मिलती है, आंतरिक खुशी होती है। तो सचमुच ही वो महिमा योग्य ही टीचर हैं, जिनको आज हम बार बार याद कर रहे हैं। तो अभी मैं मीनू बहन से अनुरोध करती हूँ इस प्रोग्राम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कि वो भी आगे हम सबके समक्ष आज के इस टीचर दिवस पर अपने विचार रखेंगे। आदरणीय मीनू बहन, जो कि काफी वर्षों से बाबा से जुड़े हुए हैं, बाबा के अनन्य रतन हैं। एक जो कि हम दुनिया में एग्जाम्पल सुनते हैं कि चलता फिरता म्यूजियम, तो सचमुच ही आप चलते फिरते म्यूजियम हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे आप अपनी घर गृहस्थी को बड़े अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाते हुए और साथ साथ बाबा के यज्ञ में भी पूर्ण रूप से सहयोगी, हर प्रकार से सहयोगी, और बाबा के प्यार में अन्य रतन अर्थात खोने वाली आत्मा तो भी हमारे बीच में अपने आज के इस शुभ दिवस पर विचार रखेंगे। आदरणीय मीनू है।
सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो। शिक्षक दिवस के बारे में सभी जानते ही हैं कि ये डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वे स्वयं एक उच्च कोटि के शिक्षक थे और हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने, और उन्हीं की यादगार में ये शिक्षक दिवस हम मनाते हैं। लेकिन शिक्षक दिवस तो मेरे हिसाब से रोज ही मनाया जाना चाहिए, क्योंकि हम रोज की परिस्थितियों में कुछ न कुछ शिक्षा ले ही रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो शुरू पढ़ाई होती है, तो वो शिक्षक हमारा मार्गदर्शन जो करते हैं उनका हमें प्रतिपल धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि माता पिता तो हमें सिर्फ जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, लेकिन हमें जिंदगी का सही राह हमारे शिक्षक ही हमें दिखाते हैं। वे हमें इंसान बनना सिखाते हैं, हमारे अंदर जो भी कमियां होती हैं उनको मिटाकर हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारे जीवन को उच्च बनाते हैं। फाइनेंशियली तो वो हमें उच्च उठाते ही हैं, लेकिन हमारे अंदर संस्कारों का भी निर्माण करते हैं, चरित्र का निर्माण करते हैं। तो ऐसे शिक्षकों का हमें प्रतिपल धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। इसके अलावा हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें स्वयं भगवान टीचर रूप में मिल गए। स्वयं शिव बाबा हमें खुद इतनी ऊंची अथॉरिटी ऊपर से आकर हमें पढ़ाते हैं। इतना नशा रहता है इस बात का कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आता है, ये छोटी बात नहीं है। कभी कभी हम बहुत हल्के में ले लेते हैं कि भगवान हमारा टीचर है, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो हमें एहसास होगा कि हमें कौन पढ़ाने आता है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इंसान को आज तक पढ़ाते आए, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। इसके अलावा हमारे टीचर जो हमारे दीदियां हैं, वो उनका भी हमें प्रतिपल धन्यवाद करना चाहिए। मुझे तो कभी कभी बहुत लगता है कि उनका जीवन ही हमारे लिए मार्गदर्शन है। अभी हम लॉकडाउन में भी देखें, हम घर गृहस्थ में रहते हुए फिर हमारी दिनचर्या कभी कभी अप डाउन हो जाती है, लेकिन हमारी दीदियों ने एक दिन भी हमारी मुरली मिस नहीं होने दी। उनका वही दिनचर्या रही, वही सेवा रही। हम कभी सोचते भी थे कि चलो आज मिस कर दे, पर दीदियों का उसी समय फोन आ जाता था कि क्या बात आज आपने मुरली नहीं सुनी। तो उनका तो जीवन ही हमारे लिए मार्गदर्शन बन चुका है। और पता नहीं, मतलब लगता है कि जैसे अगर वो ना होते तो हमें कौन रास्ता दिखाता, कौन हमें इतना ऊंचा उठाता। तो ऐसी दीदियों का भी हमें पल पल धन्यवाद करना चाहिए। यही हमारा सच्चा उनके प्रति समर्पण भाव होगा कि वो जो शिक्षाएं हमें दे रहे हैं हम उनका पालन करें। तो अंत में मैं 4 लाइनें जरूर कहूंगी। सही क्या है, गलत क्या है, ये सब बताते हैं आप। सही क्या है, गलत क्या है, ये सब बताते हैं आप। झूठ क्या है और सच क्या है, ये सब समझाते हैं आप। जब सूझता नहीं कुछ भी, राहों को सरल बनाते हैं आप। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाते हैं जब सारे दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। फिर से एक बार सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मीनू बहन का। थैंक यू। जिन्होंने स्कूल टीचर के साथ साथ उस परम शिक्षक सुप्रीम टीचर के बारे में भी हमें बताया कि वो सुप्रीम टीचर हमारी कैसे पालना निमित्त दीदियों के द्वारा कर रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो हम अभी सुप्रीम टीचर और दूसरे टीचर के बारे में भी सुन रहे थे। तो सचमुच एक बेहतरीन इंसान बनाने की कला उस परमपिता परमात्मा में ही हो सकती है, और साथ साथ स्कूल टीचर को भी हम ये ओहदा दे सकते हैं कि वो परमात्मा से भी ऊपर उनका स्थान है। क्योंकि स्कूल में भी जैसे कि देखा जाए तो एक मूर्तिकार तो क्या करता है, वो मूर्ति जो पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, वो एक पत्थर स्थिर होता है तो उसको मूर्ति का रूप देते हैं, तो उनको भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये तो एक चैतन्य इंसान को एक बेहतरीन इंसान बनाना, एक सक्षम इंसान बना देना,
एक बहुत अच्छा आदर्श इंसान बना देना, तो ये किसका काम है? भगवान के साथ साथ जो भगवान के सहयोगी, भगवान के मददगार कहे, भगवान के राइट हैंड कहे, वो सुप्रीम टीचर के साथ साथ स्कूल टीचर अर्थात जिसका आज हम दिवस मना रहे हैं। तो अभी मैं आदरणीय दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और साथ साथ हमें आज के इस टीचर दिवस को अच्छे से आकर स्पष्ट करें। उस सुप्रीम टीचर और जो हमारे जिस्मानी टीचर कहें, उनके बारे में हमें आकर के स्पष्टीकरण देंगे आदरणीय कविता दीदी जी। अभी मैंने गुलदस्ते के द्वारा इस अलौकिक टीचर का वेलकम करेंगी। हम सब जो भी लाइव देख रहे हैं, हम सब तालियों के द्वारा आदरणीय दीदी जी का वेलकम करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अभी हमारे समक्ष आदरणीय दीदी जी अपने विचार रखेंगे। आदरणीय दीदी। ओम शांति, ओम शांति। आज के शिक्षक दिवस पर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिवस हम सबके लिए बहुत सुंदर एक यादगार है। आज का दिवस हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। आज के दिन हम अपने बाल्यकाल को याद करें कि लौकिक में टीचर ने हमारे ऊपर कितनी मेहनत की, कितना पढ़ाया, एक एक बात बड़े प्यार से समझाकर हमें किस लायक बनाया। लौकिक टीचर, जिसको हम जिस्मानी टीचर कहेंगे, उन्होंने अपने जीवन में उस विद्या को प्राप्त किया, लेकिन एक निस्वार्थ भावना भी साथ साथ रखी कि हमें ये विद्या, हमें ये ज्ञान औरों को देकर ऐसा की लायक बनाना है। और हर टीचर के अंदर, हर स्टूडेंट के प्रति बहुत शुभ भावना रहती है। अच्छी भावनाओं के साथ वो उनके प्रति समर्पण हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरी पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं है, लेकिन अनेकों तक वो बांटना ये मेरा उद्देश्य है। मुझे अपने को लायक नहीं, लेकिन अनेकों को लायक बनाना है। तो हम देखते हैं कि सभी टीचर्स स्टूडेंट के प्रति कितने समर्पित होते हैं और उस समर्पित भावना से उनको पढ़ाते हैं, एक एक गुण सिखाते हैं, इतना लायक बनाते हैं। और उसके बाद हम बहुत एक सुंदर बात देखते हैं कि जो टीचर जिस स्टूडेंट को पढ़ाता है, अगर वो स्टूडेंट लौकिक दुनिया के हिसाब से आगे निकल जाता है, कोई अच्छी पोस्ट ले लेता है, तो उस समय उस टीचर को देख के आप सोच सकते होंगे कि कितनी खुशी होती होगी। उस टीचर को इतनी खुशी होती है कि वाह, मेरा पढ़ाया हुआ ये बच्चा कितना लायक बन गया। मैं भी अपने जीवन की एक छोटी सी बात सुनाती हूँ। हमें जिस टीचर ने पढ़ाया था, बहुत टीचर अभी कम मिलते हैं क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया। एक टीचर्स आज भी मुझे मिलते हैं तो उनको इतनी खुशी होती है देख के, कहती है मैं अपना जीवन अब धन्य समझ रही हूँ कि मैंने ऐसी बहन को पढ़ाया, ऐसी कन्या को पढ़ाया जिसने स्वयं अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया।
तो एक दिन मेरे को कहने लगे कि अच्छा इसका कुछ हिस्सा हमें भी मिलेगा, क्योंकि हमने आपको लौकिक पढ़ाई पढ़ाई और आप अलौकिक जीवन बना गए। तो मैंने कहा अवश्य ही मिलेगा। जिसके सहयोग से व्यक्ति जितना आगे निकलता है तो हर एक को सहयोग का कुछ न कुछ फल जरूर मिलता है, क्योंकि सबके सहयोग से आगे निकले हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही अपनी हिम्मत से आगे निकले, नहीं, हर आत्मा के सहयोग से आगे निकले हैं। एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। उस डॉक्टर ने अपने जीवन में एक बात सदा याद रखी। उसे ये याद रहता था कि मेरे जीवन में किस किस ने मुझे आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, तो वो डेली ही उन आत्माओं को नमन करता। तो एक बार किसी बुजुर्ग ने पूछा और वो अपना अनुभव किसी सभा में सुना रहा था। तो उस समय उसने सबसे सुंदर बात ये सुनाई। कहते कि मेरे आगे बढ़ने का विशेष सहयोग जो है मैं उनको समझता हूँ जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, और आज दिन तक मैं डेली रात को सोने से पहले उन आत्माओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया। तो कितनी बड़ी बात है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। टीचर भी किस ढंग से स्टूडेंट को पढ़ाता है और स्टूडेंट भी उसको किस तरीके से लेता है, ये हर एक के ऊपर है। हर टीचर की भावना यही होती है कि मेरा स्टूडेंट लायक बन जाए, तो वो टीचर अपना तन मन समय एनर्जी सारी उस पर न्यौछावर कर देते हैं। टीचर बहुत सुंदर शिक्षाएं देते हैं। सबसे पहली बात, टीचर जो है, जो कार्य माँ नहीं सिखा सकी, बाप नहीं सिखा सका, वो टीचर ने सिखा दिया। कल भी एक किसी युगल से बात हो रही थी, तो उनका बच्चा बिल्कुल भी बोलता नहीं था और इतना वो उससे खुद ही परेशान हो जाते थे। कहते हैं कि 2 साल से हमने इस बच्चे को जिस टीचर के पास भेजा है, उसने इतनी हिम्मत करके इसको बोलना सिखा दिया। तो कमाल, उसके पेरेंट्स भी किसकी महिमा कर रहे हैं? टीचर की महिमा कर रहे हैं। तो टीचर एक ऐसी पोस्ट है, ऐसा स्थान है जो सबको लायक बनाने में मददगार है। तो बहुत सारी क्वालिटी बच्चों के अंदर भर देना, ये एक उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। सोचो कि उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी और कितनी प्यार और भावना से वो मेहनत करते हैं। तो ऐसे टीचर को शत शत नमन करना, ये हमारा हक बनता है, हमारा ये अधिकार है। हम जरूर, मैं तो समझती हूँ कि डेली करना चाहिए। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो टीचर हमें इस दुनिया के अनेक सफलताओं के निमित्त बनाते हैं, तो उनका तो धन्यवाद है ही है। उनके लिए तो जितना हो सके उतना कम है, लेकिन उसके साथ साथ वो सिर्फ बना रहे लौकिक कार्य व्यवहार के लिए, लौकिक कमाई के लिए, लौकिक मैनर्स के लिए, परंतु यहाँ भी उससे भी बड़ी वंडरफुल बात है। ये टीचर जो सुप्रीम सोल, परम पिता शिव परमात्मा, हम सर्व आत्माओं का टीचर हैं, वो हमें क्या बना रहे हैं। बड़ी गहरी बात है सोचने की कि वो हमें सिर्फ मानव ही नहीं परंतु मानव से देवता बना रहे हैं। ऐसी शिक्षाएं जो ये टीचर दे रहे हैं, सारे संसार में वो शिक्षाएं कोई नहीं दे सकता। कितना हमें पंक्चुअल बना दिया, कितना एक्यूरेट बना दिया, एक एक अवगुण हमारा कैसे निकाल के हमें गुणों से सजा दिया। तो ऐसा टीचर जो हम सभी आत्माओं को ज्ञान का श्रृंगार करा रहे हैं, गुणों का श्रृंगार करा रहे हैं, ऐसा टीचर पूरे कल्प में एक ही बार मिलता है और इतना उच्च और महान बना देता है
जो सिर्फ एक को नहीं अनेकों को, लाखों आत्माओं को ऐसा तैयार कर देता है जो औरों को भी अपने जैसा बना सके। वो सिर्फ खुद नहीं बनते, अनेकों को भी बनाने के निमित्त बन जाते हैं। तो ऐसा टीचर जिसकी एक एक बात हमारे जीवन में जाने से गुणों से सुगंधित हो जाते हैं, हमारा जीवन एक कमल पुष्प की तरह खिल जाता है। जो कमियां हमारे संसार में किसी ने नहीं निकाली, वो सारी कमियां निकालकर ऐसा टीचर हमारे को कितना सुंदर बना देते हैं। तो क्यों ना ऐसे टीचर का हम कितना धन्यवाद करें, गहराई से हम सोचें कि हम क्या थे और हमें क्या बना दिया, किस लायक थे, कहाँ बह रहे थे, कहाँ जा रहे थे, हमारा चरित्र कैसा होता जा रहा था। परंतु इस टीचर ने आके इतना अलर्ट कर दिया कि हमें दर्पण ही दिखा दिया, एक जन्म का नहीं अनेक जन्मों के लिए, कि अगर इस समय इस टीचर से ये आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़कर आप अपने जीवन को बनाएंगे तो आप भविष्य में कहाँ पहुंच सकते हैं। जब इतना क्लियर कर दिया तो कौन होगा जो ऐसे टीचर से उस पढ़ाई को नहीं पढ़ेगा। तो क्यों ना हम अपने जीवन को ऐसा आध्यात्मिक बनाएं और उस परम पिता परमात्मा सच्चे शिक्षक से ऐसी शिक्षा लें जो हम अपने जीवन को सदा काल के लिए, अनेक जन्मों के लिए उच्च और महान बना सके। तो क्यों नहीं हम स्वयं भी बने और अनेकों को बनाएं। एक एक बार यहाँ पे एक बार किसी सभा में जब हम भाषण कर रहे थे तो उसके बाद एक बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति ने बहुत सुंदर बात कही। बाद में मिलते हुए कहते हैं कि मैंने जो चीज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में देखी है वो कहीं नहीं देखी। वो कौन सी बात थी? कहते हैं कि यहाँ पे चाहे कोई 4 दिन का बच्चा बनता है, 4 साल का बनता है या 40 साल का होता है, मैंने ये देखा है कि उसको इतना लायक बना देते हैं, इतना उसके जीवन में मर्यादाएं भर देते हैं, इतना उसके जीवन को आदर्श बना देते हैं कि वो सच दुनिया के हिसाब से अलग नजर आने लगता है। तो कहते हैं मैंने बहुत सारी क्वालिटी यहाँ पे आके ये देखी है कि दुनिया में एक गुरु अगर शरीर छोड़ जाता है तो उसके बाद उसकी गद्दी को संभालने वाले हो सकता है कि बहुत मुश्किल कोई वैसा सेम लायक बने। परंतु यहाँ पे आपके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत बड़ी बात देखी है। हमारे प्रजापिता ब्रह्मा हुए, दादियाँ हुई और सीनियर दीदियाँ हुई, सीनियर भाई हुए, कितनी टीचर्स ऐसी तैयार हो गई एक से बढ़ के एक। क्यों? क्योंकि इन सबको बनाने वाला कोई इंसान नहीं है, स्वयं सर्वशक्तिवान, स्वयं परम पिता परमात्मा है। यहाँ गुरु की बात नहीं है, यहाँ तो उस भगवान ने सबको तैयार कर दिया। सब उस टीचर की अथॉरिटी से, स्टूडेंट लाइफ भी है तो टीचर लाइफ भी है, पढ़ते भी हैं और साथ साथ अनेकों को पढ़ाते भी हैं। सदा ही ये लाइफ सीखने वाली भी है और औरों को सिखाने वाली भी है। तो परमात्मा ने कितनी आत्माओं को टीचर बना दिया। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे भाई बहने एक स्लोगन सदा बोलते हैं। शिव बाबा ने भी हम सबको कहा आप समान बनाओ, बाप समान बनाओ। बनना तो है ही है, लेकिन औरों को भी ऐसा बनाना है। तो यहाँ पे जो भी आत्मा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आ जाती है तो तो मैं समझती हूँ भविष्य में तो वो बनेंगे ही बनेंगे देवता,
परंतु प्रैक्टिकल में भी उनकी हर एक्टिविटी चेंज हो जाती है। दुनिया के हिसाब से उनका बोलना, उनका बैठना, चलना, व्यवहार करना, कर्म करना सब चेंज हो जाता है। जैसे कोई सिस्टमैटिक से हो जाता है। ऐसे नहीं कि जो आया सो कर लिया, नहीं, हर चीज सिस्टम से है। एक एक सिस्टम भगवान ने बना के दे दिया। एक्यूरेट चलना उस आधार से। आप सभी सेंटर्स को भी देखते होंगे। जो हमारे माउंट आबू में सिस्टम होगा वो हमारे हर सेंटर पर होगा। जो गतिविधियां वहां की होंगी वो हर सेंटर पे होगी। और फिर उसके बाद वो गतिविधियां हमारी ब्रांचेस गीता पाठशालाओं की होंगी। फिर उसके साथ साथ वो सभी भाई बहनों की होंगी। भले वो घरों में रह रहे होंगे परंतु उसी सिस्टम से, उसी तरीके से अपने आप को चला रहे होंगे। तो कितने सुंदर सिस्टम बन गए, ऊपर से लेके और सब भाई बहनों के घर तक। घर में क्या बन गए? प्रभु का घर बन गए हैं, सेंटर बन गए हैं। एक एक का एक एक नियम उसी प्रमाण है। वैसे ही व्यवहार, वैसे ही बोलना सबका धीरे धीरे बनता जाता है। तो ये किसकी कमाल है? किसकी कहेंगे? वो सर्वशक्तिवान सुप्रीम टीचर की कमाल है। ऐसा टीचर मिला जो लाखों आत्माओं को टीच करके उसने कैसा बना दिया और सबको टीचर बना दिया। सब मास्टर टीचर बन गए हैं। यहाँ ये नहीं है कि 4 दिन से आया है ये पढ़ सकता है, पढ़ा नहीं सकता। यहाँ सबको अथॉरिटी मिल गई है, खुद भी पढ़ना है और औरों को भी पढ़ाना है। तो ऐसे टीचर को हम नित्य प्रति याद करें और अपने जीवन को ऐसा बनाएं जैसा वो हमारे से चाहता है। हम उस आश को पूर्ण करें। तो ऐसी आश कौन पूर्ण कर सकता है? वो हम ही हैं जो उस परमात्मा की इस आश को पूर्ण करके मनुष्य से देवता, नई दुनिया के मालिक बन सकते हैं। तो आज के इस शिक्षक दिवस पर मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत मुबारक देना चाहूंगी और ये भी साथ साथ चाहूंगी कि ऐसे परम शिक्षक से आप भी सुंदर आध्यात्मिक शिक्षा को लेके अपने जीवन को इतना ही उज्जवल बनाएं। यही आप सबके लिए भी मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं हैं। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का, जिन्होंने स्कूल टीचर के साथ साथ उस सुप्रीम टीचर के बारे में भी हमें पूर्ण रूप से स्पष्ट किया। क्या कहने उस सुप्रीम टीचर के, जिन्होंने सचमुच ही अनेक आत्माओं को, लाखों आत्माओं को कैसा बना दिया, बहुत ही सुंदर सर्वश्रेष्ठ उनकी जीवन बना दी। घर घर को भगवान ने आकर सचमुच ही स्वर्ग बना दिया। तो सचमुच ही उस परमात्मा का कितना ही हम शुक्रिया अदा करें। बहुत बहुत उनका भी हम बार बार दिल से शुक्रिया करते हैं। तो बाकी बात करें हम लौकिक टीचर की, तो टीचर को क्या कहा जाता है? अध्यापक भी कहा जाता है। अध्यापक अर्थात ज्ञान को अध्याय करके, अर्थात पहले खुद अपने आप को वो टीच करके फिर दूसरों को पढ़ाते हैं। अर्थात पहले वो बातें खुद प्रैक्टिकल अप्लाई करके फिर दूसरों को बताते हैं। एक बार की बात हम सुनते की है, वैसे तो बहुत पुरानी बात है, कि एक बार किसी बच्चे की दादी उस बच्चे की कंप्लेन लेकर के स्कूल में गई कि बच्चा बहुत गुड़ खाता है। तो टीचर ने क्या जवाब दिया? जैसे उसकी दादी ने कहा कि इसको आप बोलो गुड़ नहीं खाए, तो टीचर ने कहा 1 वीक के बाद मैं आपको जवाब दूंगा और 1 वीक के बाद ही मैं इसको शिक्षा दूंगा। तो दादी चुप करके वापस चली गई और 1 वीक के बाद फिर वो दादी स्कूल में दोबारा से आई और टीचर ने बच्चे को कहा कि बच्चे गुड़ नहीं खाना।
तो उसकी दादी ने कहा कि मास्टर जी, ये तो आप पहले भी कह सकते थे, छोटी सी तो बात कहनी थी, आपने उस दिन ही क्यों नहीं कह दी, 8 दिन पहले ही इसका गुण छूट जाता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले वो चीज मेरे अंदर नहीं थी, मैं शिक्षा देता तो भी उसका फायदा ना होता। अब पहले मैंने खुद अप्लाई किया है, पहले मैंने खुद फॉलो किया है, फिर इसको शिक्षा दी है ताकि वो उस शिक्षा को ग्रहण कर सके। तो सचमुच जी, पहले वो खुद अपने आप को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, फिर दूसरों को पढ़ाते हैं। तो हमें भी भगवान ने यही कहा कि हमें भी पहले खुद को टीच करना है, खुद को पढ़ाना है। हर रोज हम अपने आप को 1 घंटा जरूर दें, क्योंकि हम दुनिया के लिए, घर गृहस्थी के लिए बहुत टाइम निकालते हैं, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकालते। इसलिए हम अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालें। और गुरु को, अध्यापक को और भी कई नामों से हम जानते हैं ना, कई नामों से जानते हैं। जैसे जो आचार्य होते हैं वो भी हमारे गुरु ही होते हैं। आचार्य देखो, नाम कितना बढ़िया है, कितना अच्छा नाम है आचार्य। माना शुरू से सुनते ही हमें क्या पता चलता है, आचरण पर चलने वाले। तो हमें उनके आचरण पर चलना है, अर्थात जो हमें वो शिक्षाएं देते हैं, हमें उन शिक्षाओं को धारण करना है। पहले उन्होंने शिक्षाओं को धारण करके अपना आचरण ऐसा बनाया, अपने आप को इस काबिल बनाया, फिर हमें भी अब उनसे शिक्षाएं लेकर अपने जीवन को वैसा ही बनाना है। और भी बहुत सारे नामों से हम जानते हैं, जैसे पुरोहित भी कहते हैं। पुरोहित माना भी क्या होता है, जो दूसरों के ऊपर उपकार करने वाला। तो सचमुच गुरु लोग क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर उपकार ही करते हैं, अपकारी पर भी वो उपकार करते हैं। तो यहाँ वो सुप्रीम टीचर भी हम बच्चों को यही शिक्षा ही देते हैं कि हमें भी अपकारी पर भी उपकार करना है। तो हम भी उपकार करना सीखें, चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन है तो वो भी भगवान का बच्चा, है तो वो भी हमारा भाई, है तो वो भी हमारी बहन। तो इसलिए ये पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो हमारी सबके प्रति शुभकामना होनी चाहिए। सबको हम भगवान की तरह समदृष्टि से देखें, क्योंकि लौकिक में भी हम देखते हैं, जिसका बाप टीचर होता है या माँ टीचर होती है, बच्चे भी वही टीचिंग लाइन में ही चले जाते हैं, वैसे देश में चले जाते हैं ना। तो हमारा बाप भी कौन है, सुप्रीम टीचर है। तो जैसा वो हमारा बाप सुप्रीम टीचर है, तो वैसे हमें भी मास्टर सुप्रीम टीचर बनना है। वैसे हमें भी अपने आप को उन भगवान की दी हुई शिक्षाओं से भरपूर करके अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त भी हमें बनना है, क्योंकि भगवान ने हम बच्चों को टाइटल भी दिया है विश्व कल्याणकारी बनने का। तो हम कौन है, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। अपने कल्याण के साथ साथ हमें अनेक आत्माओं के कल्याण के भी निमित्त बनना है। तो वो कल्याण के निमित्त कब बन पाएंगे, जब हम उस सुप्रीम पावर से अपने अंदर वो पावर, वो शक्ति भरेंगे, तभी हम दूसरों के भी सहयोगी बन सकते हैं। तो इस प्रोग्राम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अभी हम सभी 2 मिनट उस परम पिता परमात्मा की याद में बैठ के उस परमात्मा का भी और जो हमारे गुरुजन हैं उन सबका भी दिल से धन्यवाद करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, धन्यवाद। शतम शुभम स्वागतम आपका, शिक्षा देखो स्वागत है आपका। शतम शुभम स्वागतम आपका, शिक्षा देखो
है आपका। ईश्वरीय विद्यालय में शिक्षकों का सत्कार है, आध्यात्म की राहों में आह्वान बारंबार है। ईश्वरीय विद्यालय में शिक्षकों का सत्कार है, आध्यात्म की राहों में आह्वान बारंबार है। शतम शुभम स्वागतम आपका, शिक्षा दे तो स्वागत है आपका। शतम शुभम